नरेश राघव, मैं देवराला का रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में गांव है हमारा, तहसील खुर्जा पड़ता है, देवराला। ठीक है, आज जिन दो तथ्यों पे मैं बात करता हूँ वो दो तथ्य दोनों पड़ोसी हैं अपने। एक पाकिस्तान के बारे में बात कर रहा हूँ, एक भारत के बारे में बात कर रहा हूँ। तो दो चीज़ों के बारे में मैं बात करूँगा, बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊँगा। एक है बर्बाद होता पाकिस्तान, दूसरा है आबाद होता हिंदुस्तान। इन दोनों में फ़र्क क्या है और कहाँ से बर्बादी शुरू होती है और कहाँ से आबादी शुरू होती है, दोनों चीज़ों को मैं आपको समझाऊँगा। आप समझने की कोशिश करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करते रहिए, बढ़ाते रहिए आगे, जिससे कि ये पूरे वीडियो पाकिस्तान में वायरल हो जाए। ये आपका काम है, मेरा नहीं। मेरा काम बनाना है, मैं बना रहा हूँ, आप शेयर करिए। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम इन तथ्यों पे कि बर्बाद होता पाकिस्तान। पाकिस्तान क्यों बर्बाद हुआ उसका कारण मैं बताता हूँ। ठीक है, बर्बाद होता पाकिस्तान। पाकिस्तान की बर्बादी का मेन कारण है चाइना। पाकिस्तान की बर्बादी का मेन कारण है चाइना, क्योंकि चाइना ने स्टार्टिंग में क्या काम करा था। चाइना ने कहा कि आप अपने यहाँ प्रोडक्ट मत बनाइए, हमसे प्रोडक्ट खरीदिए। ठीक है, हम आपको सस्ते दामों में देंगे। उसने वही काम किया, सस्ते दामों में दिए। पाकिस्तान ने सारी कंपनियां बंद कर दी चाइना पे भरोसा करके। एक पड़ोसी जो होता है वो इस तरह का होता है, चाहे तो वो आपको बर्बाद कर सकता है, चाहे आबाद कर सकता है। लेकिन चाइना की राजनीति ये रही है हमेशा कि वो जिसके साथ में मिल गया वो बर्बाद होना है। चाहे आप पाकिस्तान को ले लो, आज मालदीव को ले लो, और इससे पहले आपने श्रीलंका को देखा। और मेरा मानना ये है कि जब जब इन पड़ोसियों को ज़रूरत पड़ी है तो इन्होंने भारत की तरफ हाथ फैला के देखा है बहुत अच्छे तरीके से। आज मालदीव बर्बाद हुआ अपनी नीतियों के कारण, उसमें किसी की कोई नीति नहीं, क्योंकि वहाँ चाइना थोड़ा अपना वर्चस्व से ज़्यादा बढ़ा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, उस बात से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर, मालदीव बर्बाद हुआ, चाइना जैसा चल रहा है अपना चल रहा है, लेकिन भारत आज स्टेबल है और बहुत अच्छी तरह ग्रोथ कर रहा है। उसका मैं रीज़न बताता हूँ। सबसे मेन कारण क्या होता है, किसी देश के लिए सबसे ज़रूरी होता है आगे बढ़ने के लिए बाहर से पैसा आना। बाहर से पैसे का मतलब है कि विदेशों से पैसा आना। विदेशों से पैसा कैसे आए, सबसे बड़ी बात यह होती है। विदेशों से पैसा आने के दो कारण होते हैं। नंबर एक कारण टूरिज्म, नंबर दूसरा कारण कि अपना माल बाहर बेचना। ठीक है, दो कारण होते हैं। मैंने कौन कौन सा बताया। नंबर एक टूरिज्म, क्योंकि देश में लोग घूमने के लिए बाहर से आते हैं, तो इससे बहुत मोटी इनकम होती है। दूसरा कारण होता है अपना माल सेल करना विदेशों में। ठीक है, अपना माल विदेशों में सेल करना। तो ये दो बहुत मोस्ट कारण होते हैं। भारत से जो टूरिज्म जा रहे हैं, टूरिस्ट लोग जा रहे हैं, ठीक है, उनका होता है। टोटल जीडीपी का हिस्सा बता रहा हूँ मैं। किसी देश की 20% जीडीपी अगर कोई दूसरा देश चला रहा है तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। आज मालदीव की हालत आप जानते हैं। दूसरी चीज़ होती है अपने यहाँ देश में, अपने देश में मैन्युफैक्चर करना, अपने देश में काम को बढ़ाना, अपने देश में कंपनियाँ होना, सबसे बड़ी बात होती है। मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान बहुत अच्छा कृषि प्रधान देश है। वहाँ कृषि बहुत अच्छी कृषि है, बहुत अच्छी खेती है, वहाँ अच्छा अनाज उत्पन्न होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बर्बाद है केवल अपनी नीतियों के कारण। दूसरी बात यह है, वहाँ की शिक्षा में बहुत ज़्यादा कमी है। पाकिस्तान की शिक्षा को मैं शिक्षा मानता ही नहीं। पाकिस्तान की जो शिक्षा है उसको मैं शिक्षा नहीं मानता एक्चुअल में, क्योंकि वहाँ की कोई शिक्षा है ही नहीं। क्योंकि वहाँ सिर्फ जो पाकिस्तान पूरा टिका हुआ है वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी पे नहीं है, सिर्फ मदरसों पे टिका हुआ है। और मदरसों की शिक्षा नहीं होती। ये बात आप ध्यान रखिए। देश को बढ़ाने में मदरसे काम नहीं आते, हमेशा कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सारे चीज़ें काम आती हैं। दूसरी चीज़ मैंने बोला कि सेल का मतलब ये है अपने यहाँ सामान बनाइए, दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करिए, वहाँ से पैसा आएगा, वो आपकी इकोनॉमी के लिए बहुत बेस्ट होता है। बहुत ज़्यादा एनर्जी बूस्टर होता है, बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। मैं आज सभी लोगों से ये पूछता हूँ, आप कमेंट में बताइए पाकिस्तान में टोटल टूरिज्म प्लेस कितने। नहीं पता होगा ना किसी को, कोई बता ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने कभी देखा ही नहीं कि पाकिस्तान में टूरिस्ट भी आते हैं घूमने के लिए। नहीं जाते वहाँ टूरिस्ट घूमने के लिए, क्योंकि वहाँ कोई ऐसा टूरिस्ट प्लेस है ही नहीं, या कोई बीच बना हो पाकिस्तान में जहाँ बीच पे लोग घूम सके, नहीं है। जैसे भारत में अब गोवा है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, रामेश्वरम है, बहुत सारी जगह हैं, ये टूरिस्ट प्लेस हैं, बहुत अच्छे टूरिस्ट प्लेस हैं। आप घूमिए, बहुत बेहतरीन देखने के लिए मिलेंगे। मैं कहता हूँ, पूरी दुनिया से कहता हूँ कि पूरी दुनिया के लोग भारत में आइए, एक बार आप पूरा भारत घूम लीजिए। पूरा भारत घूमने के बाद में जो आपको अनुभव होगा आप उसको साझा करिए। ठीक है, एक बेहतरीन अनुभव, क्योंकि दुनिया में भारत से ज़्यादा बेहतरीन लोग आपको कहीं नहीं मिल सकते, भारत से ज़्यादा इज्जतदार लोग आपको नहीं मिल सकते, भारत से ज़्यादा इज्जत करने वाले लोग आपको नहीं मिल सकते, और भारत से ज़्यादा प्यार करने वाले लोग आपको नहीं मिल सकते। ये मेरा वादा है।
आप आइए, दूसरी बात ये है कि इन दो नीतियों के कारण पाकिस्तान बर्बाद है, सबसे बड़ी बात, ठीक है। दूसरी बात यह, पड़ोसी से कभी बनाता नहीं, पड़ोसी चाइना है, चाइना से बनाता है, चाइना ने बर्बाद कर दिया, ठीक है। यहाँ मेरा जो अपना पर्सनली इंडिविजुअल है, मैं कभी किसी को गलत नहीं मानता, कभी किसी को नहीं मानता। मैं बहुत सारी वीडियो देखता हूँ, एक चैनल है यूट्यूब का रियल एंटरटेनमेंट टीवी, वो उसके जो ऑनर हैं वो हैं शोएब चौधरी, और उसमें एक दूसरे आते हैं आबिद अली। मैं इन दोनों का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत अच्छे से मैं इनकी वीडियो देखता हूँ और बहुत लोगों की वहाँ की वीडियो देखता हूँ। तो इन्होंने ये जो आज एक कैंपेन चला रहे हैं पाकिस्तान में, एक बड़ा अच्छा नैरेटिव वहाँ हुआ, बहुत अच्छी इन्होंने एक बात बताई कि जो हमारे यहाँ हैं, आप मदरसों में क्या पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, ये मदरसों के खिलाफ़ नहीं है, ये पाकिस्तान के खिलाफ़ नहीं है, लेकिन जो सही तथ्य होते हैं ये उन पे बात करते हैं, और जो आदमी सही तथ्यों पे बात करता है वो अपने देश के लिए और अपने लिए अच्छा आदमी होता है। हालांकि कई बार हमले होते हैं, बोलते हैं कि तुम तो भारत के एजेंट हो, भारत के एजेंट हो। भारत के एजेंट नहीं भाई, वो भारत की स्पेशल थोड़ी ना बात कर रहे हैं, वो पूरी दुनिया के उस देश की बात कर रहे हैं जो देश अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं, जो अच्छे ऊपर जा रहे हैं, जिनकी जीडीपी अच्छी जा रही है, ठीक है, वहाँ की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान बर्बाद होने की कगार पे है, आटा नहीं मिल रहा है, पेट्रोल 500 रुपये 400 रुपये 350 रुपये लीटर है, ठीक है, आटा 200 रुपये किलो है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखा जाता है कि क्या है क्या नहीं है। खैर उस बात से हमें क्या मतलब, पाकिस्तान अपना करे, अब भारत अपना कर रहा है। मैं आज भी कह रहा हूँ कि पाकिस्तान अगर एक हाथ आगे बढ़ाएगा तो भारत 2 हाथ आगे बढ़ाएगा, कि भैया आप आओ, हम आपके साथ ट्रेड करने के लिए तैयार है। भारत टमाटर बेचने के लिए तैयार है, भारत प्याज बेचने के लिए तैयार है, पाकिस्तान को देने के लिए तैयार है, सस्ता और अच्छा। भारत से अच्छा आपको कहीं मिल ही नहीं सकता। आज भी मैं कहता हूँ पाकिस्तान में प्याज जो जा रही है वो भी भारत से जा रही है भाया दुबई के रास्ते, तो दूना पैसा पाकिस्तान को पे करना पड़ रहा है, ये आप देखिए, ठीक है। तो पाकिस्तान इसलिए आगे नहीं जा रहा। दूसरी बात, तो ये शिक्षा की बात मैंने बताई, शिक्षा की खैर वहाँ की कमी है। मैं आज भारत की बात बताता हूँ कि भारत क्यों आगे जा रहा है, उसके 2 कारण हैं, ठीक है। भारत के 2 कारण, अब भारत के 2 कारण मैं बताता हूँ। सबसे पहला कारण भारत का टूरिज्म। टूरिज्म जितना मजबूत भारत का टूरिज्म में, पूरी दुनिया में कहीं टूरिज्म मजबूत नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, टूरिज्म से लगभग 10 से 15% पूरी टोटल जीडीपी का 10% के आसपास मैं मानता हूँ, मैंने अभी कहीं पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ इतना पैसा आता होगा, क्योंकि पूरी दुनिया से भारत में लोग घूमने के लिए आते हैं। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं, पूरी दुनिया से भारत में लोग घूमने के लिए आते हैं, ठीक है। आस पड़ोसी की बात नहीं, पूरी दुनिया की बात। पूरी दुनिया से भारत में लोग घूमने के लिए आते हैं और पूरे भारत में घूमते हैं। सबसे बड़ी भारत में क्या है, सबसे बड़ा जीडीपी का जो स्रोत है, सबसे ज़्यादा अच्छा स्रोत मैं भारत को अगर मानता हूँ तो एक इंडस्ट्री जितनी बनी है भारत में पिछले बीते 10 सालों में, ठीक है। भारत का ग्रोथ इसलिए बहुत अच्छा हुआ क्योंकि कंपनियाँ बहुत भारत में आई। कंपनियां जब आएंगी तो मैन्युफैक्चर सामान यही होगा, भारत के आदमियों को रोज़गार मिलेगा, सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात कि भारत ने जो इस समय फोकस करा है, मैं भी मार्केट में बैठता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि भारत जो फोकस कर रहा है आजकल बिजनेस पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। मतलब नौकरियों को छोड़ के बिजनेस ज़्यादा करना चाह रहा है हर आदमी। कोई काम सीख लिया, कुछ भी कर लिया, मतलब अपना काम होना चाहिए। हम टैक्स पेयर हैं, मतलब हम टैक्स पे करते हैं देश को, ठीक है। हमारे देश में अभी हाल ही में राम मंदिर बना, पूरी दुनिया ने इशू बनाया, 56 देश एक हो गए, जितने इस्लामिक कंट्रीज हैं कि हमारी बाबरी मस्जिद तोड़ दी, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि पहले दिन की राम मंदिर की कमाई 22 तारीख को उसका उद्घाटन हुआ है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया था, ठीक है। उसके बाद में 22 तारीख के बाद में 23 तारीख का जो कलेक्शन था 3.5 करोड़ रुपये का कलेक्शन था एक दिन का सिर्फ, मतलब दान का 3.5 करोड़ का कलेक्शन था। जिस समय मंदिर बनाने की बात चल रही थी, पूरे देश से इतना दान आया था कि उस दान की ज़रूरत ही नहीं पड़ी खर्च करने के लिए। मतलब जो दान आया था वो फिक्स डिपॉजिट करा गया बैंक में और उसके टोटल ब्याज से मंदिर आज बन के तैयार है। मंदिर बना, एयरपोर्ट बना, रेलवे स्टेशन बना। मैं कहता हूँ भारत में जिस तरह के रेलवे स्टेशन है, पाकिस्तान तो छोड़ दो आप, एक अच्छी खासी कंट्री में इस तरह के रेलवे स्टेशन आपको दिखाई नहीं देंगे आज की कंडीशन में। तो इतना इनकम हुआ। बीजेपी सरकार 10 साल हुए आए हुए, 10 साल में इन्होंने 2 काम करे, एक राम मंदिर बनाया, एक दूसरा बनाया इन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी। इन दोनों जगहों से अगर टोटल कलेक्शन अगर सालाना आप लगाओगे, सालाना अगर कलेक्शन लगाते हो, मतलब सालाना अगर कलेक्शन
लगाओगे टोटल सालाना कलेक्शन कितना आता है, तो मैं मान के चलता हूँ 10 से 20 करोड़ रुपए के आसपास का कलेक्शन पर ईयर का आएगा, इतना कलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, खैर राम मंदिर का तो बहुत ज़्यादा कलेक्शन आना है, और भारत में जाने कितने मंदिर ऐसे हैं जिनसे अरबों का कलेक्शन सालाना इकट्ठा होता है, पूरे मंदिरों से अरबों का कलेक्शन इकट्ठा होता है। कितने हॉस्पिटल्स मंदिरों के सहारे चल रहे हैं, कितने यूनिवर्सिटीज़ मंदिरों के सहारे चल रही हैं, कितने कॉलेजेस यूनिवर्सिटियों के सहारे चल रहे हैं। तो ये सब मंदिरों की देन है। जिन्होंने मंदिर तोड़े, जिस देश में भी मंदिर तोड़े वो बर्बाद हुआ, जिस देश में मंदिर तोड़े वो बर्बाद हुआ, वो कभी आबाद नहीं हुआ। जिन देश, पाकिस्तान का एक वो था, क्या बोलते हैं उसे, पाकिस्तान का एक लुटेरा था, मैं लुटेरा ही बोलूँगा, उसका नाम तैमूर था, अफ़गानिस्तान का। ठीक है, अफ़गानिस्तान का तैमूर आया था भारत में, भारत को लूट के ले गया। ठीक, भारत को लूट के ले गया। आज अफ़गानिस्तान की हालत कहाँ है, पाकिस्तान की हालत कहाँ है? जितनी इस्लामिक कंट्री हैं आपस में लड़ मर रही हैं। ईरान ले लो, इराक ले लो, पाकिस्तान ले लो, सऊदी ले लो। सऊदी तो खैर अलग है, क्योंकि सऊदी ने इस्लाम को ही ख़त्म कर दिया। वहाँ मैं इस्लाम मानता ही नहीं कि वहाँ इस्लाम है। सऊदी में इस्लाम को मैं मानता ही नहीं, क्योंकि सऊदी में इस्लाम है ही नहीं। सऊदी में अगर इस्लाम होता तो वहाँ भी कट्टरता होती, वहाँ भी मारकाट चल रही होती, लेकिन वहाँ कोई मारकाट है ही नहीं एक्चुअल में। वहाँ मारकाट क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ का कानून अलग है, वहाँ का प्रिंस है, वहाँ किसी को वोट डालने की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ का प्रिंस है, उसने सारा कानून ख़त्म कर दिया कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आपको रहना है तो तरीके में रहना है, अगर आप किसी को मारोगे तो सीधे आपको मौत की सज़ा है। लेकिन दुनिया है, करने दो जो काम कर रहे हैं, उस बात से क्या फ़र्क पड़ता है। आज भारत बहुत अच्छी स्थिति में है। मैं जानता हूँ कि अगर आगामी 10 साल तक सेम गवर्नमेंट रहती है, ठीक है, आने वाले 10 साल में तो दुनिया की बहुत बड़ी दूसरी अर्थव्यवस्था भारत बनने जा रहा है। और मैं पाकिस्तान को कहता हूँ कि आप मदरसे बंद कर दीजिए, आप मस्जिदें बंद कर दीजिए, यूनिवर्सिटी बनाइए, कॉलेजेस बनाइए, और मैं अगर हो सके तो आप 4 या 5 मंदिर पाकिस्तान में बनाइए, बहुत बड़े बड़े मंदिर, इतने बड़े मंदिर जिसका कोई जवाब नहीं। उसकी सिक्योरिटी संपूर्ण होनी चाहिए, संपूर्ण सिक्योरिटी में होना चाहिए वो मंदिर। अगर दुनिया से अगर कोई घूमने के लिए आ रहा है तो उस पर हमला नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप एक विश्वास दिलाइए कि ये हो सकता है, और ये विश्वास आपको तब आ सकता है जब आपके यहाँ सारे मदरसे बंद हो जाएंगे, मस्जिदें बंद हो जाएंगी। उससे अलग दुनिया का कोई भी आदमी पाकिस्तान में टूरिज्म के लिए नहीं जाएगा। ठीक, दूसरी बात यह है कि आज राम मंदिर भारत में बना, सऊदी ने ऐलान कर दिया, सऊदी में एक मंदिर बन रहा है राम मंदिर। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया ने ऐलान कर दिया, ऑस्ट्रेलिया में बन रहा है। सनातन पूरी दुनिया में फैल रहा है, पूरी दुनिया के लोग अपने यहाँ मंदिर बनवा रहे हैं। मैं आज कहता हूँ ऑस्ट्रेलिया ने मंदिर बनाया, 700 फीट ऊंचा मंदिर बना रहे हैं, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर होने वाला है, वो बना रहे हैं ऑस्ट्रेलिया वाले। और ऑस्ट्रेलिया वाले मंदिर बनाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया, सोचिए आप ज़रा कि भारत से अगर टूरिज्म वहाँ घूमने के लिए जाएंगे, टूरिस्ट वहाँ घूमने के लिए जाएंगे, लोग वहाँ जाएंगे तो उस मंदिर पे जाएंगे। सीधी सीधी बात है कि अगर वहाँ डॉलर चलता होगा तो $1 तो कम से कम डाल के आएंगे भाई, दान पेटी में $1 या $2 जाएंगे। सालाना कमाई कितनी होगी, कहाँ जाएगा वो पैसा? वो ऑस्ट्रेलिया की सरकार के खाते में तो जाएगा। लेकिन ये चीज़ हर किसी को समझ में नहीं आती। ये चीज़ भारत में है, भारत एक धार्मिक देश है, भारत ये चीज़ें समझ रहा है और कर रहा है। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करते रहिएगा, क्योंकि मैं आपके सहारे हूँ। अगर आप ही नहीं हो तो फिर मैं कौन हूँ? नमस्कार।